जैसा हो रहा है वैसा होने दो, व्यर्थ की चिंता मत करो। तुम्हारे मन के भीतर विचारों का जो एक भयंकर तूफान चल रहा है, जो तुम्हें दिन रात बेचैन किए हुए है, उसे थोड़ा शांत होने दो। तुम हर समय इस प्रयास में लगे रहते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार चलें। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी मुट्ठी में रहें, लोग तुम्हारे मन के मुताबिक व्यवहार करें और भविष्य बिल्कुल वैसा ही आकार ले जैसा तुमने अपनी कल्पनाओं में गढ़ रखा है। और जब ऐसा नहीं होता, जब जीवन तुम्हारी योजनाओं के विपरीत दिशा में बहने लगता है, तो तुम घबरा जाते हो। तुम्हारे भीतर एक अज्ञात भय जन्म लेने लगता है। तुम उस पानी की धारा को अपने हाथों से रोकने का प्रयास करने लगते हो जिसका बहाव अत्यंत तीव्र है। तुम जितना उस धारा को रोकने का प्रयास करते हो, तुम उतने ही थकते जाते हो, उतने ही निराश होते जाते हो और अंततः टूट कर बिखर जाते हो। तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर चीत्कार कर रही है, क्योंकि तुमने अपने ऊपर इस ब्रह्मांड को चलाने का एक ऐसा अदृश्य और व्यर्थ बोझ लाद लिया है जो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो कि तुम इस सृष्टि के नियंता नहीं हो, तुम केवल एक साक्षी हो, एक यात्री हो। इसलिए जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। संसार की इस बहती हुई नदी में अपनी नाव की पतवार को कसकर पकड़ने और लहरों से लड़ने के बजाय पतवार को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और शांत भाव से देखो कि वो तुम्हें किस किनारे पर ले जाता है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से उस अनंत और सर्वज्ञ परमात्मा की योजनाओं को तौलने का दुस्साहस करते हैं। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें अप्रिय लगता है, जो हमें दुख देता है, तो हम तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम रोते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं और रातों की नींद हराम कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि यदि ऐसा न होकर वैसा हुआ होता तो जीवन कितना सुखी होता। ये यदि और काश का जो माया जाल है, ये तुम्हारी शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जो हो रहा है वो किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है? जब एक कुशल चित्रकार एक विशाल और सुंदर चित्र बनाता है, तो यदि तुम बहुत करीब से केवल एक रंग या एक रेखा को देखोगे तो वो तुम्हें बेतरतीब और अर्थहीन लगेगी। तुम्हें लगेगा कि ये काला रंग यहां क्यों है, ये टेढ़ी रेखा यहां क्यों खींची गई है। परंतु जब तुम पीछे हटकर उस पूरे चित्र को समग्रता में देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो काला रंग और वो टेढ़ी रेखा उस चित्र की सुंदरता को उभारने के लिए कितनी आवश्यक थी। तुम्हारा जीवन भी ईश्वर के हाथों से बन रहा एक ऐसा ही दिव्य चित्र है। आज जो घटना तुम्हें दुखद, अनुचित या व्यर्थ लग रही है, वो तुम्हारे भविष्य के किसी बहुत बड़े कल्याण की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। इसलिए उस चित्रकार के काम में अपनी व्यर्थ की चिंताओं का विघ्न मत डालो, उसे अपना काम करने दो। जैसा हो रहा है वैसा होने दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बार बार इसी समर्पण और स्वीकार भाव पर सबसे अधिक बल दिया है। वे समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने वर्तमान कर्म पर है, परिस्थितियों के निर्माण या उनके परिणामों पर नहीं। जब तुम चिंता करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे होते हो। चिंता करने का अर्थ है कि तुम ईश्वर से कह रहे हो कि हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि मैं आपसे बेहतर सोच सकता हूं। क्या ये अहंकार नहीं है? क्या ये अज्ञान नहीं है? तुम एक छोटे से कल को नहीं देख सकते और वो परमात्मा जन्म जन्मांतरों का ज्ञाता है। वो तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख रहा है। वो जानता है कि तुम्हारे भीतर कौन से मोह, कौन से अहंकार और कौन सी कमियां छिपी हैं, जिन्हें दूर किए बिना तुम वास्तविक आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ऐसे लोगों को भेजता है जो तुम्हारे उस अहंकार पर, उस मोह पर प्रहार करते हैं। उस समय तुम्हें बहुत दर्द होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया, परंतु वास्तव में वो तुम्हारी आत्मा की शल्य चिकित्सा हो रही होती है। जब कोई सर्जन शरीर के किसी सड़े हुए हिस्से को काट कर निकालता है तो मरीज को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दर्द उसे मृत्यु से बचाने के लिए होता है।
ईश्वर भी तुम्हारे जीवन के उन सड़े हुए और विषाक्त रिश्तों, उन व्यर्थ की इच्छाओं और उन झूठे सपनों को तुमसे दूर कर रहा है जो तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहे थे। इसलिए जब कुछ छिन रहा हो, जब कुछ टूट रहा हो, तो उसे बचाने के लिए व्यर्थ का संघर्ष मत करो, उसे टूटने दो, उसे जाने दो। हमारे शास्त्रों में परम स्वीकार भाव और ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण समर्पण का एक ऐसा अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य प्रसंग आता है जो हर उस व्यक्ति के हृदय में शांति का अमृत घोल सकता है जो भविष्य की चिंता में घुल रहा है। ये पावन कथा है पांडवों के पौत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित की। महाराज परीक्षित एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और ईश्वर के परम भक्त राजा थे। उनका राज्य इतना सुखमय और शांतिपूर्ण था कि स्वयं कलयुग भी उनके राज्य में प्रवेश करने से थर थर कांपता था। परीक्षित के पास वो सब कुछ था जिसकी एक मनुष्य कल्पना कर सकता है। अथाह धन, विशाल साम्राज्य, अपार शक्ति, मान सम्मान और एक भरा पूरा परिवार। उनका जीवन पूर्णता के चरम पर था। लेकिन समय का चक्र कब, कैसे और किस रूप में करवट ले लें, ये कोई नहीं जानता। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलते हुए वन में बहुत दूर निकल गए। वे भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल थे। भटकते हुए वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने उनसे जल मांगा, परंतु समाधिस्थ होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्यास और थकान से व्याकुल परीक्षित के मन में उस क्षण के लिए अहंकार और क्रोध ने प्रवेश कर लिया। उन्हें लगा कि ये ऋषि राजा का अपमान कर रहा है। उसी क्रोध के वशीभूत होकर परीक्षित ने अपने धनुष की नोंक से एक मरा हुआ सांप उठाया और ध्यानमग्न शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब शमीक ऋषि के पुत्र तेजस्वी बाल ऋषि श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर महाराज परीक्षित को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात महाराज परीक्षित को पता चली तो उनके जीवन में क्या घटित हुआ होगा, इसकी तुम केवल कल्पना करो। जो राजा कल तक पूरी पृथ्वी का स्वामी था, जो अजेय था, उसे अचानक ये पता चलता है कि उसके पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। मृत्यु की ऐसी निश्चित और भयानक घोषणा सुनकर कोई भी सामान्य मनुष्य भय से कांप उठता। वो विलाप करता, अपनी किस्मत को कोसता, उस ऋषि कुमार से जाकर क्षमा मांगता या अपने राज्य के सभी बड़े बड़े वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाकर अपनी जान बचाने का उपाय खोजता। वो मृत्यु से बचने के लिए लोहे और कांच के महल बनवाता, पहरेदार खड़े करता और रात दिन मृत्यु के भय से चिंता में घुट घुट कर जीता। परंतु महाराज परीक्षित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उन्हें यह श्राप मिला तो उन्होंने इसे अपना दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने इसे ईश्वर का कोई अन्याय नहीं माना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस श्राप को भगवान की असीम कृपा और उनकी मधुर इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। ये मेरे ही किसी कर्म का फल है और मेरे गोविंद की यही इच्छा है। परीक्षित ने मृत्यु से भागने या उसे टालने की कोई व्यर्थ चिंता नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि जो होना निश्चित है उसके लिए रोना कैसा। उन्होंने उसी क्षण अपने राजपाट, अपने परिवार, अपने ऐश्वर्य और अपने अहंकार का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं केवल एक वस्त्र धारण करके नंगे पैर गंगा के पावन तट पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपने उन अमूल्य 7 दिनों को मृत्यु के भय में, चिंता में या अतीत के पछतावे में नष्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अब जो समय बचा है उसे केवल और केवल उस परम तत्व को जानने में, उस ईश्वर के प्रेम में डुबा दिया जाए। महाराज परीक्षित के इस परम वैराग्य और स्वीकार भाव को देखकर स्वर्ग से देवता भी उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उनके इस समर्पण के कारण ही स्वयं भगवान की प्रेरणा से महान संत श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हुए। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि जिस मनुष्य की मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे क्या करना चाहिए।
तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की वो अमर कथा सुनाई जो आज भी भटके हुए जीवों को मोक्ष प्रदान कर रही है। उन 7 दिनों तक परीक्षित ने न कुछ खाया न कुछ पिया। वे न मृत्यु से डरे न भविष्य की चिंता की। वे केवल उस रसामृत को पीते रहे। 7वें दिन जब तक्षक नाग उन्हें डसने के लिए आया, तब तक परीक्षित का मन शरीर और संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। तक्षक ने उनके शरीर को डसा और शरीर भस्म हो गया, परंतु परीक्षित की आत्मा जो चिंता और भय से परे हो चुकी थी, वो सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित की इस कथा से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि जब मनुष्य परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर जैसा हो रहा है वैसा होने दो के भाव को अपना लेता है, तो वो मृत्यु जैसे सबसे बड़े भय को भी उत्सव में बदल देता है। अब जरा तुम अपने जीवन की ओर मुड़कर देखो। तुम किस बात के लिए इतने परेशान हो? तुम किस बात की चिंता में अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो? क्या तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्या परीक्षित की उस मृत्यु के श्राप से भी बड़ी है? नहीं, तुम्हारी चिंताएं बहुत छोटी हैं। मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे उस रिश्ते का क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं? इस सब वे व्यर्थ की चिंताएं हैं जिन्होंने तुम्हारे मस्तिष्क को एक बंदी गृह बना दिया है। तुम एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच सोच कर डर रहे हो जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये ब्रह्मांड एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सटीक नियम से चल रहा है। सूर्य अपने समय पर उगता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं, हवाएं अपने नियम से बहती हैं। जिस परम सत्ता ने इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को इतने पूर्ण तरीके से संभाल रखा है, क्या वो तुम्हारे इस छोटे से जीवन को नहीं संभाल सकती? क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम ईश्वर पर विश्वास तो करते हो, लेकिन तुम्हें उनकी कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं है। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करें। जब तुम कोई प्रार्थना करते हो और वो पूरी नहीं होती तो तुम निराश हो जाते हो। तुम ये सोचने लगते हो कि भगवान निष्ठुर है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। एक छोटे बच्चे को यदि छोड़ दिया जाए तो वो हर समय केवल मिठाइयां और चॉकलेट ही मांगता है। यदि उसकी मां उसे हर समय मिठाई देती रहे तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा। एक अच्छी मां बच्चे के रोने पर भी उसे मिठाई की जगह कड़वी औषधि देती है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चे का स्वास्थ्य उसी में है। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी परम स्नेहमयी माता है। जब वो तुम्हारे जीवन में असफलता, अलगाव, दुख या कोई ऐसी परिस्थिति भेजता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो वो वास्तव में तुम्हें तुम्हारे ही अहंकार और मोह की बीमारी से बचाने के लिए वो कड़वी औषधि दे रहा होता है। उस औषधि को पीते समय रोना बंद करो। चिंता मत करो कि इसका स्वाद कड़वा क्यों है। बस इसे पी लो और कहो, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। जब तुम इस स्वीकार भाव को अपने जीवन में उतार लेते हो तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तुम्हारे कंधों से वो भारी बोझ अचानक गिर जाता है जिसे तुम वर्षों से ढो रहे थे। तुम्हें एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जिसका तुमने पहले कभी स्वाद नहीं चखा था। स्वीकार करने का अर्थ कायरता नहीं है। इसका अर्थ कर्महीन होना या आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। ये कोई हार नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है जीवन के साथ अपने व्यर्थ के युद्ध को समाप्त करना। तुम कर्म करो, अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी ऊर्जा के साथ पालन करो। यदि तुम्हारे सामने कोई चुनौती है तो उससे निपटने का पूरा प्रयास करो, लेकिन उस प्रयास के परिणाम को अपनी मुट्ठी में बांधने की जिद छोड़ दो। तुम तीर चलाओ, पूरे लक्ष्य और ध्यान के साथ चलाओ, लेकिन तीर कमान से निकलने के बाद यह चिंता करना छोड़ दो कि वो निशाने पर लगेगा या नहीं। हवाओं का रुख, लक्ष्य की स्थिति, ये सब उस परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। यदि तीर निशाने पर लगता है तो ईश्वर का धन्यवाद करो, और यदि तीर चूक जाता है तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि शायद उस निशाने का लगना तुम्हारे लिए सही नहीं था।
आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी ये ओवर थिंकिंग या अत्यधिक विचार करना है। तुम अपने मन में एक ही बात को बार बार घुमाते रहते हो। किसी ने तुम्हें कुछ कड़वा कह दिया तो वो बात तुम्हारे मन में महीनों तक गूंजती रहती है। तुम सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे उसे ये जवाब देना चाहिए था, मैं अब उससे ऐसा बदला लूंगा। कोई काम बिगड़ गया तो तुम सोचते हो कि ये केवल मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये विचारों का जाल एक मकड़ी के जाले के समान है। तुम जितना इसमें उलझते हो ये तुम्हें उतना ही जकड़ता जाता है। अंततः ये तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा चूस लेता है और तुम अवसाद, तनाव और निराशा से भर जाते हो। इस जाले से बाहर निकलने का केवल एक ही अस्त्र है और वो है वर्तमान क्षण में जीना और परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव का अर्थ है खुद को अपने विचारों और परिस्थितियों से अलग करके देखना। जब तुम सड़क के किनारे खड़े होकर आते जाते वाहनों को देखते हो तो क्या तुम हर वाहन के पीछे भागते हो? क्या तुम ये चिंता करते हो कि वो लाल रंग की गाड़ी कहां जा रही है? नहीं, तुम बस चुपचाप देखते हो। इसी तरह अपने मन में उठने वाले विचारों को, जीवन में आने वाली घटनाओं को केवल एक दर्शक की भांति देखो। सुख आए तो कहो कि ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। दुख आए तो शांत भाव से कहो कि ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे अपने अहंकार पर मत चढ़ने दो। कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने हृदय को छलनी मत करने दो। ये दुनिया एक सराय है और यहां आने वाले लोग, यहां मिलने वाली परिस्थितियां केवल यात्री हैं। किसी भी यात्री को हमेशा के लिए अपना बनाने की जिद मत करो। उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। क्या तुम किसी दूसरे व्यक्ति की सोच को बदल सकते हो? क्या तुम बीते हुए कल को वापस लाकर अपनी गलती सुधार सकते हो? क्या तुम आने वाले कल की गारंटी ले सकते हो? जब इन तीनों में से कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो फिर चिंता किस बात की? तुम्हारे हाथ में केवल ये आज है, ये अभी का क्षण है। इस क्षण को तुम चिंता की चिता पर जला रहे हो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने आज के सुख को, आज की शांति को अपने ही हाथों से नष्ट कर रहे होते हो। तुम उस परमात्मा के दिए गए इस बहुमूल्य जीवन का अपमान कर रहे होते हो। अपने आप को क्षमा करना सीखो और दूसरों को भी क्षमा करना सीखो। कभी कभी तुम परिस्थितियों से ज्यादा अपनी ही पुरानी गलतियों के लिए खुद को सजा देते रहते हो। तुम्हें लगता है कि यदि मैंने उस समय वो निर्णय न लिया होता, यदि मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास न किया होता तो आज मेरा जीवन ऐसा न होता। ये अपराध बोध तुम्हारे भीतर एक नासूर बन गया है। मेरे बच्चे, इस अपराध बोध को आज और अभी इसी क्षण त्याग दो। उस समय तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी समझ का जो स्तर था, तुमने उसी के अनुसार सबसे सही निर्णय लिया था। जो गलतियां हुई हैं वे भी उस ईश्वरीय विधान का हिस्सा थी ताकि तुम जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ सीख सको। तुमने वो पाठ सीख लिया है। अब उस गलती के बोझ को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे भगवान के चरणों में रख दो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन से जाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दो। अक्सर तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान, अपनी शांति और अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देते हो जिनमें अब कोई प्राण नहीं बचे हैं। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम रोते हो, तुम ये चिंता करते हो कि यदि ये व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जा रहा है उसका तुम्हारे जीवन में जो काम था वो पूरा हो चुका है। ईश्वर ने उसे किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारे जीवन में भेजा था और अब वो प्रयोजन समाप्त हो गया है। उसे प्रेम और सम्मान के साथ विदा करो। उसे रोकने की जिद मत करो। जब तुम खाली हाथों से पुरानी चीजों को जाने दोगे तभी तो उन हाथों में ईश्वर कुछ नया, कुछ अधिक सुंदर और कुछ अधिक मूल्यवान रख पाएगा। जब तक तुम सूखी और मृत डालियों को पकड़कर बैठे रहोगे तब तक तुम जीवन के नए और खिले हुए फूलों का आनंद कैसे ले पाओगे। तुम्हारे भीतर जो ये डर बैठा है कि भविष्य में क्या होगा, इस डर को उस परम पिता पर अपने अटूट विश्वास से बदल दो। जब एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो क्या वो ये चिंता करता है कि उसे अगला भोजन कहां से मिलेगा? क्या वो ये चिंता करता है कि वो गिरेगा या नहीं? नहीं,
वो निश्चिंत होकर अपनी मां की बाहों में सोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां उसकी हर रक्षा करेगी। तुम भी तो उस परमात्मा के बच्चे हो। तुमने अपनी चेतना को उस दुनियादारी में इतना फंसा लिया है कि तुम उस परम मां की गोद को भूल गए हो। आज आंखें बंद करके उस गोद का अनुभव करो, महसूस करो कि उस अनंत शक्ति ने तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित घेरे में रखा हुआ है। तुम्हारे आसपास